मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, आज इस मुल्क में आपको जिस भी ज़ाविये में दीन नजर आ रहा है, दाढ़ी पगड़ी नजर आ रही है, कुरान और हदीस के सर चश्मे फूटते हुए नजर आते हैं। अगर उसकी खोज लगाओगे तो उसका सिरा मदरसे से जाकर जुड़ेगा। ये मदारिस दीनिया हैं, ये वो मनाहिल साफिया हैं जिनकी वजह से आज इस गए गुजरे वक्त में भी लोग अल्लाह के दीन के साथ, मुस्तफा की मोहब्बत के साथ जुड़े हुए हैं। और आज आलमी तागूत और उसके एजेंट, उनकी एक ही मेहनत है कि किस तरह इस मुसलमान का मस्जिद और मदरसे से राब्ता खत्म हो जाए, और जब इसका मस्जिद और मदरसे से राब्ता खत्म हो जाएगा तो ये कटी हुई पतंग की तरह होगा, इसे हर एक लूटने के लिए तैयार। मुझे एक शख्स की दास्तान पढ़ने सुनने का मौका मिला। उसने कहा कि मैंने ईसाई घर में आंख खोली और मैं पढ़ने में खासा तेज था, तो मैंने चाहा कि मैं पूरी दुनिया में ईसाइयत का प्रचार करूं, उसकी तबलीग करूं। तो मैंने उस पर मेहनत की, मैं ईसाइयों का मुबल्लिग बन गया। फिर मुझे हाथों हाथ लिया गया, मैंने अपना तालीमी मनहज मुकम्मल किया, मैंने PhD की, और मिशनरी जो इदारे थे तंसीलिया के, ईसाइयत के, उनके साथ जुड़ गया। तो उन्होंने मुझे अपने मुख्तलिफ वर्कशॉपों में शामिल किया और मुझ जैसे और सैकड़ों जवान थे, उनको जो हदफ दिया डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि हमें दुनिया में आप जाओ, खास करके पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि वहां जाकर मेहनत करो। हमारी कोई गरज नहीं है कि वहां का मुसलमान इस्लाम छोड़कर ईसाई बन जाए, हमें नहीं चाहिए, ये कोई हमारा हदफ नहीं है। हमारा हदफ सिर्फ यह है कि इतनी मेहनत करो कि मुसलमान मुसलमान न रहे, मुसलमान मुसलमान न रहे, बस। हमने कहा कि ये कैसे होगा कि मुसलमान मुसलमान न रहे? ये है वो दिलखराश हकीकत जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उसने कहा कि उसकी एक ही सबील है, हमारी रिसर्च और तहकीक है कि जब तक मुसलमान मस्जिद और मदरसे से जुड़ा रहेगा, उसका ईमान भी महफूज होगा, उसका इस्लाम भी महफूज होगा। और आपने इस मुसलमान को मस्जिद और मदरसे से डिस्कनेक्ट करना है, इसको दूर करना है मस्जिद से और मदरसे से। तो हमने पूछा कि किस तरह होगा ये? याद रखना मेरे दोस्तों, मेरी इस बात को अपने कुलूब व अज़हान में बैठा देना। मैंने पूछा ये किस तरह पॉसिबल है, किस तरह दूर करें? तो उन्होंने कहा कि इसके दूर करने का एक ही
पर इस कदर क्रिटिसाइज करो कि नौजवान नस्ल उस पर एतमाद करना छोड़ दे। जब वो उस पर एतमाद नहीं करेंगे, वो मस्जिद और मदरसे में नहीं जाएंगे, और जब मस्जिद और मदरसे में नहीं जाएंगे, हमारा सोशल मीडिया उन्हें हाथों हाथ उठा लेगा। वो ईमान से भी महरूम हो जाएंगे, वो इस्लाम से भी महरूम। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, काबिल एहतराम दोस्तों, इस पर उसने कहा मैंने काम शुरू किया, हमने जाली मौलवी बनाए, ड्रामे किए, रास्तों में, गाड़ियों में, और हर मरहले पर उस मौलवी की तस्लील की। लोगों ने पत्तियां कसी, आवाजें कसी, और हम इस तरह बढ़ते गए। बिलाखिर रिपोर्ट जर्मनी जा रही है, फ्रांस जा रही है। तो उसने कहा कि मुझे अगला काम ये मिला कि तू बहुत लायक आदमी है, मेहनती है, अब तुम्हारा हदफ एक और है, वो ये कि कुरान के तजादात को तलाश कर, कि आज जो नुस्खा मौजूद है उसको 100 साल पहले के साथ देखो, और उसमें जहां जहां कोई तजादात है उनको इकट्ठे करके किताब बनाओ। पूरी दुनिया में हम पब्लिश करेंगे। मैंने कहा ये कोई बात नहीं, पूरी दुनिया मेरे सामने है, आप दुनिया की लाइब्रेरियों तक मुझे एक्सेस दें, मैं वहां पहुंचूं। उन्होंने कहा इसके लिए तमाम फंड मौजूद हैं। मैंने काम शुरू किया, कुरान को खोला तो सबसे पहले उस आयत पे निगाह पड़ी जिसमें कुरान कहता है, मुसलमानों ये यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। एकदम इस कुरान ने तो हमारी चोरी पकड़ ली। मैंने अपनी बीवी को कहा, वो भी मुबल्लिगा थी, ये कुरान क्या कह रहा है? क्या लगा इत्तेफाक हो गया, आगे चले। फिर पढ़ा, यहूद और नसारा की सारी साजिशों को कुरान ने बेनकाब किया। हम हिल गए, लेकिन हमने कहा चलो मिशन है हमारे कि हमने तजादात तलाश करने, हमने तजादात को तलाश करने के लिए कुरान करीम का यहां से नुस्खा लिया, लंदन पहुंचे, 100 साल पुराना नुस्खा उसके साथ टैली किया, बैठे कई दिन एक एक आयत को देखा, एक ज़बर ज़ेर का फर्क नजर नहीं आया। फिर आगे बढ़े, 200 साल पहले, फिर 300 साल पहले, टैली करते गए, देखते गए, यहां तक कि 1400 साल पहले जितने भी नुस्खे थे, सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के मुसहफ से लेकर जो दुनिया में दस्तयाब नुस्खे थे, सबको देखा। और आज 2024 को वो कह रहा है कि जब मैंने इस तबाशुदा कुरान को देखा तो आयत तो दूर की बात, कोई कलमा तो दूर की बात, मैंने एक ज़बर ज़ेर में फर्क नहीं महसूस किया। तो मेरे दिल ने कहा कि तू जो कुछ करता रहा है वो झूठ बोलता रहा है, सच्ची किताब अल्लाह का कुरान है, और मैंने इस्लाम कबूल कर दिया। कहा दुनिया को दावत दी है मुबल्लिगीन ने, दुआत ने, मुझे इस्लाम की तरफ लाया खुद अल्लाह का कुरान।